इस मामले की जिस पर जांच जारी है, लेकिन सियासी रंग उस पर क्यों चढ़ रहा है? इस पूरे मामले में पीड़ित के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। पुलिस वाले हमको मारते मारते उस घर में ले गए। तब तक दीदी हमको देखी तो भागते हुए उस घर में गई। तब तक 8-10 पुलिस और लेडीज़ पुलिस उस घर में गए। वो चिल्ला रही थी, गुंजा किसी को बुलाओ, सब मार रहे हैं। और उसके बाद सब नीचे से कुर्सी लेके आए और उसे मार कर उसको पंखा पे टांग दिए। सर, हमारे घर में पुलिस आई, मगर वो सब कह रहे थे कि नहीं, इसमें पुलिस नहीं कूदी, सब छिपा रहे हैं। सिर्फ ये सब कह रहे हैं कि सब कुछ इसका बर्बाद कर दो और सभी प्रूफ बंद करवा दो। अब तक 3-4 चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, पुलिस पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारा जब कल आप सभी अवगत हैं कि कल एक वीडियो और एक वायरल हुआ कि पुलिस द्वारा किसी के घर में जो कन्हैया यादव है उनकी बड़ी बेटी की मारपीट करके जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल मौके पर पहुंच के मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा मुकदमा इसमें जो उनके घर वालों के द्वारा दी गई थी उस पर पंजीकृत किया गया और एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उसके पश्चात हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के अंदर दो चीज़ें जो सामने आई हैं कि एक खरोच आई है गले के पास और जो बाएं जॉ है उसके ऊपर एक मामूली सी 0.5 सेंटीमीटर की चोट आई है। इसके पश्चात कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर्स के पैनल द्वारा नहीं बताई गई है। तब भी हमने विसरा को प्रिजर्व किया गया है डॉक्टर्स द्वारा। उसको हम विसरा को सेंड करेंगे और विसरा की जल्द से जल्द हम जो रिपोर्ट है उसको लाएंगे ताकि जो पूरी घटना है उसमें जो दुखद घटना हुई है उसका जो सच्चाई है वो सामने आ सके। यानी कॉज ऑफ डेथ अभी निकल कर सामने नहीं है, यानी हैंगिंग है या क्या है? अभी कॉज ऑफ डेथ जो पीएम रिपोर्ट में लिखा गया है वो कॉज ऑफ डेथ अननोन है। उन्होंने सिर्फ ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेंशन करी हैं। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा वो ट्रैकिया वगैरह इंटैक्ट है वो लिखा है, पर इस पर टिप्पणी फाइनली करना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि विसरा प्रिजर्व्ड है। विसरा की रिपोर्ट आने दीजिए, बाकी फोरेंसिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कॉज ऑफ डेथ पता लगेगा। सर, और हमारे पर 2 मुकदमे थे, एक 151 और एक से ये बिजली विभाग का। उस पर हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए। गुंडा एक्ट लगा के हमें ज़िला बदल कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जजमेंट अभी आना बाकी था और ये हम जब हमारा जिधर बदल हुआ तो हम बनारस में जाकर रहने लगे। जी, हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। जो हमारी बेटी के जैसे जान लिया और हमारे इंसाफ हमको चाहिए सर। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, पुलिस का साफ कहना है कि अभी कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गले पर खरोच और चेहरे पर हल्की चोट के निशान है, लेकिन जो आरोप परिवार लगा रहा है कि पीट कर मार डाला गया, पुलिस ने रेप भी किया उस लड़की के साथ और आप लोग उन आरोपों के साथ खड़े हैं। देखिए, जिसके साथ घटना हुई है वो अपनी बात बयां कर रहा है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी बात सुननी चाहिए। जिसके घर में जिसकी बेटी की मौत होती है वो अच्छी तरह जानता है, उसके ऊपर क्या गुजरती है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन अफसोस और तकलीफ़ की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निर्दयी हो गई है। उनके अंदर भावनाएं ख़त्म हो गई, मानवता ख़त्म हो गई, इंसानियत ख़त्म हो गई। अरे कम से कम इतना ही कह देते, ये ना कहते कि वो बौखला गए हैं, कम से कम उप मुख्यमंत्री जी यही कह देते कि ये बहुत दुखद घटना है और इस घटने पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी होगा उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि उसको पूछते याद रखेंगी। ये शब्द बोलने में क्या दिक्कत थी? कोई नहीं बोल रहा है ये शब्द। ये वैसे तो बहुत लंबा तो कह रहे हैं बुलडोजर लेके जब इधर उधर पहुंचते तो कहते हैं ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी वो तो कह रहे हैं कि जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई हो। अरे आप सुन तो लीजिए, आप मत चिल्लाइए। अरे सुन तो लीजिए। अगर यही जब बुलडोजर लेके जाते तो पता कैसे बोलते हैं? कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, नजीर पेश की जाएगी। इस तरह के ये शब्द में बोला गया स्पीच पे? नहीं बोला गया ना। अच्छा, चलिए उसी पिच मैं पूछ लेती हूँ। हरीश श्रीवास्तव जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब अनुराग जी को आपकी पिच से प्रॉब्लम है। अरे पूरी बात होने, आस्था जी काहे परेशान है? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, वो पिच में टेस्ट कर रही हूँ कि वो उसी पिच पर साथ है इंसाफ के कि नहीं। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अरे बात तो अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर हरीश जी के पिच पर सवाल करेंगे। हाँ बताइए। पूरी होने दीजिए। आपके न्याय की बात कर रहा हूँ मैं आपके न्याय की बात कर रहा हूँ मैं। हरीश जी भले आदमी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता कहीं नहीं आया, मैं इंतजार करता रहा। हरीश जी भले आदमी हैं तो उनको शहीद करने के लिए भेज दिया। जाइए हरीश जी, आप सामना कीजिए, कहाँ चले गए इनके बड़े बड़े प्रवक्ता जो बड़ा हल्ला मचाते थे? आज हरीश जी आए, बेचारे भले आदमी,
उनको क्या, वो बेचारे अपनी बात कह के चले जाएंगे, लेकिन इनके प्रवक्ता पूरे दिन टीवी में दिखाई नहीं पड़े। अगर गलत नहीं है तो एसएचओ बर्खास्त क्यों हुआ, उसका निलंबन क्यों हुआ? और यहाँ पे एडीजी साहब बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं कि पूरी पलटन को बर्खास्त करना चाहिए था, तो नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे हैं। इसलिए आस्था जी आप भी बेटी के साथ खड़े हुई है, ताकत के साथ। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। एक लड़की की जान गई है, इसके लिए जो जिम्मेदार है निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अनुराग जी, अब ये सारे सवाल जो आपने उठाए हरीश श्रीवास्तव जी इसका जवाब देंगे। चलाइए 2-4 दिन आप चलाइए, 2-4 दिन आप चलाइए। सुनिए ना, जैसे हनुमान चालीसा पे आपने महाराष्ट्र का चलाया, यहाँ तो बेटी की मौत हुई है, कम से कम 5 दिन तो चलाइए इसको। ठीक है, जांच पूरी होने दीजिए। हरीश श्रीवास्तव जी बताइए, हरीश श्रीवास्तव जी बताइए, आरोपी है विपक्षी पार्टी का कि जितना आप लोग बुलडोजर की कार्रवाइयों पर हल्ला मचाते हैं और कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एक लड़की के इंसाफ से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर इतनी पिच डाउन क्यों है आपकी? देखिए, मैंने आस्था जी बहुत स्पष्ट कहा, मैं अनुराग भदौरिया जी की भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि इसकी जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पे योगी सरकार कार्रवाई करने में जरा सा भी कोई संकोच नहीं करेगी। पहले भी आईपीएस और पुलिस सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों के खिलाफ 302 के मुकदमे योगी सरकार ने दर्ज किए हैं, उनको जेल के सीटे के पीछे भेजा है। इसमें भी जो दोषी होगा उनको जेल के सीटे के पीछे भेजने में और 302 दर्ज करने में सरकार जरा सा भी संकोच नहीं करेगी। और मैंने ये भी कहा, था, आपने पकड़ लिया। अनुराग जी जरा शांत रहिए, अनुराग जी जरा शांत रहिए, आपने पकड़ लिया। अनुराग जी जरा आप शांत रहिए, आपकी यही आदत खराब है कि आप जो है, आप केवल तो कहीं ना कहीं दोषी आप केवल न्यूसेंस पैदा करते हैं, आप डिबेट नहीं करते। जब निलंबन किया तो कहीं ना कहीं दोषी गलती हुई है। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। देखिए थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कहा, कि हरीश जी भले आदमी हैं और वो भी कह रहे हैं मैं अनुराग जी की तरह चीख नहीं सकता। उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, हरीश जी कहिए। एड्रेस होने चाहिए। विक्रम सिंह साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल निश्चित रूप से तार्किक प्रतीत होते हैं और उसको पुलिस प्रशासन को स्वतः उसको एड्रेस करना चाहिए, ताकि ये पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता का भी सवाल है। चंदौली की पुलिस को, वहां के पुलिस कप्तान को इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस की विश्वसनीयता पे कोई सवालिया निशान न लगे। ठीक है अनुराग जी, बड़ा आरोप विपक्ष पर यह लग रहा है कि इंसाफ की लड़ाई में जाति की दुहाई क्यों? आस्था जी आप देखिए, मैं आपको साफ साफ बात बोल रहा हूं। मैंने अभी इतनी देर डिबेट में तो जाति का नाम नहीं लिया, इन्होंने जाति का नाम ले लिया। अब ये इनकी मानसिकता है। सोचिए आप, डिबेट इतनी देर से चल रही है, मैंने कोई जाति धर्म का नाम लिया, इनको जाति दिखाई देने लगी। अब बेटी में भी जात खोज रहे हैं। सोचो, अफसोस की बात यह है। और आस्था जी आप मेरे साथ खड़े होइए, 5 दिन तक आप मेरे साथ चिल्लाइए कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। 5 दिन तक डिबेट कंटिन्यू करवाइए, देखो बेटी को न्याय मिल जाएगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आस्था जी, आप ये एक्सपेरिमेंट करिए जैसे दूसरी खबरें चलती हैं, महाराष्ट्र की चलती है 5-5 दिन तक, उत्तर प्रदेश में ये भी 5-10 दिन तक, आप कम से कम 5-10 दिन तक चिल्लाइए कि चंदौली की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। रोड डिबेट कराइए, देखो आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है, इस खबर से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ 18 सुबह से दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जांच अभी चल रही है, जांच एक बार पूरी हो जानी चाहिए और उसके नतीजे भी देख लेने चाहिए, ठीक है अनुराग जी। विक्रम सिंह जी इस बात को समझाइए कि एक लड़की की मौत होती है और परिवार जैसे गंभीर आरोप लगाता है कि पीट कर मार डाला गया, उसके साथ दुष्कर्म जैसा सुलूक किया गया, उसके बाद उसे पंखे से टांग दिया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आता है कि खरोच का निशान है और कुछ निशान गले पर है खरोच के, हल्का जबड़े के पास चोट है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, लेकिन यह आरोप तो बहुत ही गंभीर है। विक्रम सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अभी आपकी आवाज आई है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। सवाल मेरा यही कि जितने गंभीर आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ठीक उसके विपरीत आया। गले पे हल्की चोट के निशान, जबड़े के पास हल्की खरोच के निशान, जबकि परिवार वालों का तो ये कहना है कि बुरी तरह पीटा गया, दुष्कर्म भी किया गया, पंखे से टांग दिया गया। देखिए, मानवाधिकार और न्याय की अवधारणा में यह होता है कि जो पीड़ित पक्ष है, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही कहा था कि उनके ऊपर कई आपराधिक इतिहास हैं।
लेकिन प्रत्येक भारतीय नागरिक के मानवाधिकार हैं और कुछ उसके मौलिक संवैधानिक अधिकार हैं। उसके अनुरूप उनका प्रथम अधिकार है कि अपने जैसा वो ठीक समझते हैं प्रथम सूचना पंजीकृत कराएं। पुलिस का उत्तरदायित्व है कि उसके ऊपर गुण दोष के आधार पर तत्परता के साथ विवेचना और जांच करें। तीसरी चीज, ये पोस्टमार्टम में मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस का भी उत्तरदायित्व था ये स्पष्ट प्रश्न करते डॉक्टर से कि अगर लाश लटकी मिली तो क्या मार करके टांगा था। इसको कहते हैं पोस्टमार्टम हैंगिंग या एंटीमार्टम ये थी। अगर एंटीमार्टम इंजरीज थी या मार करके टांगा गया था तो पोस्टमार्टम में ये पता लग जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा किन परिस्थितियों में एक ताजी लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हो सकता है क्योंकि मेडिको लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, ये काम डॉक्टरों का है, लेकिन पुलिस का कर्तव्य है कि अगर आवश्यकता होती तो अन्य विशेषज्ञों को ला करके इस पे पूछताछ करते, क्योंकि सारा दारोमदार इसके ऊपर है कि लाश मार करके टांगा या आत्महत्या हुई थी। अगर आत्महत्या हुई थी तो भी आत्महत्या का उत्प्रेरित करना यह भी गंभीर जुर्म है जिसकी सीधी जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की है। और अगर आत्महत्या है तो वो अपराध दूसरा हो जाता है, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकती। आस्था जी, ठीक है, बिल्कुल। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उमा शंकर पांडे जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने तो फौरन इस मुद्दे को लपका और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया।